हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का दिन CPLO भर्ती के लिए बड़ा खास दिन है। आप लोग कहेंगे कि खास बात क्या है, तो खास बात दोस्तों मैं बता दूं कि ये है, आज कांग्रेस ने एक अपना विस्तृत यानी पूरा मैनिफेस्टो जारी किया और काफी दिन से जो CPLO LCLO थे वे अलग अलग नेताओं के पास घूम रहे थे कि अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगे रखें। 16 तारीख को जब नवीन जयंत के प्रोग्राम में गए थे, रोहतक इकट्ठे हुए थे, तब भी यही बात थी। उन्होंने भी मांग रखी थी कि जो भी पार्टियां हैं वे LCLO CPLO की मांग को अपने मैनिफेस्टो में उठाएं। और इस बारे में जो प्रधान बने हुए हैं LCLO CPLO के, स्टेट प्रधान हुए या बाकी जो भी हुए, उन्होंने भी अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करी, काफी जगह गए। बाकी जो भी LCLO CPLO है वे भी बहुत सारे नेताओं से मिले और उन्होंने पूरी कोशिश की कि पार्टियां पक्ष और विपक्ष दोनों अपने मैनिफेस्टो में इसको रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, और इतने नेताओं से मिलने के बाद भी बीजेपी ने CPLO मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में रखना जरूरी नहीं समझा। अब आज मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का और कांग्रेस ने ये लिखा है अपने मैनिफेस्टो में कि जो CPLO भर्ती है उसके जो कैंडिडेट हैं उनको कम से कम कौशल जितने के लेवल की सैलरी मिलेगी। कई सारे बच्चों को ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई यहाँ पे कि देखो, कौशल का मतलब कौशल रोजगार ही नहीं होता। कौशल का मतलब होता है कुशलता से काम करने वाला, और कोई भी जो टेक्निकल वर्क है वो सारे कौशल में ही आते हैं। तो टेक्निकल लेवल की सैलरी उनको देने की कहीं ना कहीं बात कही गई है, जो कि LCLO CPLO ने कांग्रेस को बोला था कि अपने मैनिफेस्टो में भी रखें। दूसरी बड़ी बात एक आज काफी बच्चों में के अंदर फैली हुई है कि भाई LCLO का नाम क्यों नहीं आया। देखो, CPLO को आपको पता 6,000 रुपये सैलरी मिली है, LCLO को एक भी पैसा सैलरी नहीं दी गई आज तक, ना भी किसी भी LCLO का कोई कमीशन आया है। तो कहीं ना कहीं अब बोलते ना कि मरते क्या न करते, अब वे बड़े मायूस हैं और ऐसी मायूसी में ऐसी बातें मुंह से भी उनके निकल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मायूसी में आदमी जो है ना, कई तरह के विचार मन में आते हैं। भाई ऐसा ही LCLO के साथ हो रहा है, क्योंकि आज तक एक पैसा भी सैलरी नहीं मिली है। 5 महीने उनको लगभग के करीब 5-6 महीने हो गए हैं काम करते हुए विभाग में। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि उनको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। देखो, भर्ती थी CPLO की, 150 में बांट दी गई आस्क ऑपरेटर और LCLO। अब कहने को तो ये जो अपने ये CPLO भाई हैं ये भी कह सकते हैं कि हमारा नाम नहीं आया, क्यों? उनका भी तो नाम आस्क ऑपरेटर है, ये तो मानते हो ना आप। अब कुछ भाई बोलेंगे कि 6,000 का जिक्र था, तो भाई 6,000 का जिक्र इसलिए है कि भर्ती CPLO की थी, तो ज्यादातर नेताओं के और पार्टियों के मुंह पर यही नाम चढ़ा हुआ कि CPLO है और 6,000 सैलरी मिलती है। देखो, इतनी बात हुई है, पहले तो किसी ने नाम भी नहीं लिया था, नाम लेके भी राजी नहीं था कोई। कांग्रेस ने नाम लिया है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भाई हम लोग ये बोल सकते हैं उनको कि भाई ये जिनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है BC भर्ती के कैंडिडेट हैं। एक बात और बहुत जरूरी है, वो ये कि साथ में मैनिफेस्टो में ये भी लिखा गया कि परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID को खत्म किया जा सकता है, जाएगा, सकता नहीं जाएगा। अब अगर वे अपने वादे पर पूरा उतरते हैं, फैमिली ID को कांग्रेस सरकार अगर आती है और बंद कर देती है, तो भाई आपके पास ऑफर लेटर है, ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ने एग्जाम पास किया है और आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आपने विभाग में ज्वाइनिंग दी है, आपको कोड अलॉट हुए हैं, तो
उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप उनको बताना ना कि एमबीसी भर्ती के उम्मीदवार हैं, एमबीसी भर्ती के कर्मचारी हैं, तो आपकी बात में जरूर सुनी जाएगी। तो इसलिए नाराज ना हो। जितने भी सीपीएलओ भाई हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उनके लिए काफी अच्छी बात है ये। और एलसीएलओ का भी भगवान करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ बेहतर होगा। चलो एक सेकंड आप ये मानो कि नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो अब क्या हो रहा है? कम से कम जिस भर्ती का आपने एग्जाम दिया था उस भर्ती का नाम तो आया है, तो पॉजिटिव सोचो थोड़ा सा। उम्मीद है एलसीएलओ का भी जरूर कुछ ना कुछ सरकार आगे आने वाले समय में जरूर करेगी। साथ में अभी मैं 8300 जो एक ग्रुप है टेलीग्राम का, काफी सारे एलसीएलओ सीपीएलओ उसमें जुड़े हुए हैं। उस भर्ती में उस ग्रुप में एक ऑडियो कॉल चली हुई थी, मैं वहां पे ज्वाइन था। आज जो हरियाणा से अपने ये प्रधान बने हुए हैं संजीत हुड्डा, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ एक काफी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो पॉजिटिव सोच रखो, एलसीएलओ सीपीएलओ दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। अब साथ लेके चलने की जहां तक भाई बात है, बहुत सारे लोग जितने भी सीपीएलओ भाई हैं साथ लेकर चलने में ही खुश हैं, साथ लेकर चले भी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा सिस्टम खराब कर रखा है, और जो कोई भी एलसीएलओ की बात उठाने लगता तो वे ये कहते हैं कि भाई नहीं ये तो यूनिटी खराब कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, और उसके खिलाफ काफी सारी अलग बातें की जा रही हैं। आज भी 1-2 बंदों ने ग्रुप में जब उनकी ऑडियो चैट चली हुई थी तो कोशिश की इस प्रकार की नेगेटिविटी फैलाने की। तो जैसे ही उनको बोला, कई सारे जो सीपीएलओ भाई हैं उन्होंने और प्रधान ने संजीत ने भी उनको तुरंत चुप करा दिया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा ही बात स्टार्टिंग से लेकर अब तक चली होती तो जो ये आपस में मतभेद बने हुए हैं ये होते ही नहीं। कई सारे लोग जो ऐसी बातें हुई हैं कि देखो अगर कोई किसी को कहेगा तो बराबर वाला भी देखो गुस्से में भी कुछ तो बोलेगा। हमारे ऊपर भाई कोई पर्सनल आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें कुछ बोला जाता तो जवाब में तो ये तो मानव का नेचर होता है कि भाई जवाब में वो कुछ ना कुछ कहेगा। लेकिन आज काफी पॉजिटिव चर्चा उस ग्रुप में वहां पर रही, और उम्मीद है आगे भी ऐसी ही पॉजिटिव बातें रखी जाएंगी तो एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। बड़ी अच्छी बात है, और कुछ न कुछ भर्ती में जरूर होगा। अब एक थोड़ी सी एक बात और बता दूं, अगर ये एलसीएलओ सीपीएलओ 2 हिस्सों में बांटे तो उसके लिए भाई ना तो प्रधान जिम्मेदार है, ना उसके लिए ये अपने एलसीएलओ जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है एक तो सरकार। सबसे पहले तो बांटने का काम करा सरकार ने, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। और दूसरा देखो, मैं इस बारे में दोष देना चाहता हूं क्रेडिट विभाग को। जी हाँ, क्रेडिट विभाग भी इसके लिए बराबर का दोषी है। साफ साफ मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात किसी अधिकारी को थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है। अगर आप ऑफर लेटर देखो एलसीएलओ का और सीपीएलओ का, दोनों ऑफर लेटर बिल्कुल सेम है। सीपीएलओ के में सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा जोड़ी गई है कि भी पंचायत में काम करना और 6,000 रुपये वहां के मिलेंगे। उसके अलावा जो भी क्रेडिट डिपार्टमेंट से, फैमिली आईडी विभाग से रिलेटेड जो भी काम है, एक वर्ड टू वर्ड सेम है। जब वर्ड टू वर्ड सेम है तो जो पोर्टल काम करने, देखो पंचायत को तो एक तरफ छोड़ दो, आप क्रेडिट की बात करें तो जो भी पोर्टल सीपीएलओ को दिए गए एलसीएलओ को क्यों नहीं दिए गए भाई, जब दोनों चीज सेम है। दूसरी बात, दुर्भावना यहां भी करी गई कि एक इनकम वेरीफाई के लिए सीपीएलओ को मिलते हैं 30 रुपए और उसी इनकम वेरीफाई के काम के लिए एलसीएलओ को मिलते हैं 20 रुपए। क्यों भाई? थारा कुत्ता कुत्ता मारा कुत्ता कुत्ता थारा कुत्ता टोमी, हमने क्या बढ़िया काम नहीं करना आता? या फिर कुछ अफवाहें विभाग की तरफ से ऐसी भी उड़ाई जा रही है कि भाई ये कहा जाता है कि तुम अपने आप को क्वालिफाई ही मत समझो। क्यों नहीं समझे भाई? हमारे पास ऑफर लेटर है, उस पर लिखा हुआ कि क्वालिफाइड हैं, एलसीएलओ भी क्वालिफाइड है, कोड बहुत सारे एलसीएलओ के तो नंबर भी सीपीएलओ से काफी ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से ये किसी अफवाहों के चक्कर झांसे में ना आए, और कोई भी भाई अपना ये रिजाइन देने की गलती बिल्कुल ना करे। नई सरकार आ रही है, आएगी, और अलग अलग भाई सरकार के अलग अलग थ्योरी होती हैं। उम्मीद है अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, देखो आपका संघर्ष थोड़ा सा लंबा है सीपीएलओ की बजाय, उनकी जो है ना वे लगभग फिक्स हो चुके हैं,
और उम्मीद है कि उनको इतना जल्दी हटाना संभव नहीं होगा। लेकिन एलसीएलओ को अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। और देखो, एकता में ये जो कुछ है, मैं ये नहीं कहता कि मैं भाई, देखो मेरे मतभेद हो सकते हैं किसी के साथ, तो चाहे कोई किसी के साथ मिलकर काम करे, चाहे कोई किसी से अलग काम करे, जो कोई भी लोग भर्ती के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज बोल रहा है, कुछ भर्ती के लिए कर रहा है, तो जो लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं उनको भी बोलूंगा कि देखो, मंजिल एक है, तो जरूरी नहीं कि भाई कोई किसी का उसी की पूंछ पकड़ के आगे बढ़े, जरूरी बिल्कुल नहीं है। कोई अपने दम पे आगे जा रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, उसमें चाहे कोई भी है। कई बार बहुत सारे ऐसे भाइयों के खिलाफ भी कई ग्रुपों में कुछ अपशब्द और कुछ नकली लोग लिख रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ये वाहियात बात है, और ऐसे में भी तुरंत एक्शन उन जो एडमिन हैं और उन ग्रुपों के, उनको लेना चाहिए कि भाई कोई भी ऐसा बंदा कोई ऐसी बात ना लिखे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। अगर तुरंत ऐसे मैसेज को डिलीट किया जाएगा, उनको चेतावनी दी जाएगी, तो आगे किसी के खिलाफ कोई भी लिखने से पहले कई बार सोचेगा। जो कोई भी गलत लिखता है उसको तुरंत रिमूव किया जाए। और जैसा आज पॉजिटिवनेस देखने को मिली, अगर ऐसी पॉजिटिविटी बनी रही तो उम्मीद है भगवान करे सब कुछ जरूर सही होगा। और जितने भी अपने ये एलसीएलओ भाई हैं, देखो मन आप जो ना माड़ा ना करें और पॉजिटिव सोचें। इतना हुआ, जिस भर्ती का आपने पेपर दिया है उस भर्ती का नाम आया भाई मैनिफेस्टो में, और कल को आप उनके सामने खड़े हो सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हमने भाई ये हमारा ऑफर लेटर रहा, ये हमारा रोल नंबर रहा, ये हमारा फॉर्म रहा, हमने भी इसी भर्ती का फॉर्म भरा है, ये इसी भर्ती में हम लोगों ने ज्वाइन किया है। कल को अगर मान लो सरकार विभाग को बंद भी कर देती है, तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने एकता बनाए रखी, तो आप लोगों को सीपीएलओ के साथ साथ जरूर किसी अन्य विभाग में, पंचायत में और कहीं आपको एडजस्ट जरूर किया जाएगा। तो भाई उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और देखो, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक सबकी एक है। जो भर्ती के लिए जो कुछ कर सकता है वो जरूर करे, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। जो भी अब नेता आपके घर आ रहे हैं इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, उन सबको बोलें कि आप हमारी भर्ती के लिए क्या करने वाले हैं। और जिन लोगों के पास आप लोग गए थे, जिन मैनिफेस्टो में नाम ऐड करने के लिए कांग्रेस के जो नेता थे, उनको एक स्पेशल थैंक्स जरूर बोलें कि उन्होंने आपका बात को प्राथमिकता के आधार पर अपने मैनिफेस्टो में रखा। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के शेयर करें। जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, देखो आपसी बैर विरोध में भाई कुछ नहीं रखा है, भाईचारा बनाए रखें और नेगेटिविटी ना फैलाएं। जो कुछ लोग ये बात बात पे ये कह रहे हैं कि विदेश वाला ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई अपने थोड़ा सा दिमाग का उनको इलाज करवाने की जरूरत है। हम किसी के विरोध में नहीं है, जो सही बात कह रखे हम उस सब के लिए सबके साथ हैं, जो गलत बात कहेगा उनके हम विरोध में हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।